हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है निरुपम जादव और आप देख रहे हैं एनजे मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल में साथियों। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। कहानी क्या है आखिर? कहानी है कर्म की, कहानी है पवित्रता की, और कहानी है साहब, किसकी कहानी है साहब? कहानी है भलाई की साहब। कर्म, पवित्रता, भलाई, आखिर क्या प्रभाव होता है इस चीज़ का? वाकई होता है या नहीं होता है? कि वैसे ही बोलते हैं कर्म करिए, पवित्र वर रहिए, भलाई का काम कीजिए, तो इसका कुछ तो होता होगा साहब। जानेंगे इस कहानी से। स्टार्ट करता हूँ कहानी। कहानी क्या है साहब? एक सन्यासी थे। एक सन्यासी एक आश्रम में, गांव के समीप, गांव के निकट एक आश्रम था। सन्यासी उस आश्रम में रहा करते थे और जो भी भिक्षा उनको मिलती थी उस सारी भिक्षा को लेके वो भोजन बनाया करते थे, और उस भोजन में से थोड़ा अपने लिए निकालकर सारे समस्त भोजन को वो जो और भिखारी हुआ करते थे उन भिखारियों में उस भोजन को बांट दिया करते थे। और ऐसा बहुत समय से वो कर रहे थे। और एक दिन क्या होता है, कुछ देवता उनके यहाँ प्रकट होते हैं और उनको एक बीज देते हैं। कहते हैं कि इस बीज को आप ज़मीन में अपने बगीचे में दबा देना, और इस बीज से एक पेड़ उत्पन्न होगा और उस पर पुष्प लगेंगे, और जब उस पर पुष्प लगने लगेंगे तो तुम्हारी सारी परेशानी जो खाने पीने की है सब दूर हो जाएगी, तुम्हें रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से वो देवता तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जो सन्यासी होते हैं वो जैसा जैसा देवताओं ने कहा था उस बीज को मिट्टी में दबा देते हैं। और मिट्टी में दबाने के बाद क्या होता है, कुछ समय पश्चात वो बीज बड़ा होता है, छोटा सा पौधा बनता है, फिर बड़ा पौधा बनता है, और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है कि उस पर पुष्प आने लगते हैं। और जब उस पर पुष्प आता है तो साथियों वो कोई पुष्प ऐसा ही नहीं होता, वो स्वर्ण पुष्प होता है, सोने का पुष्प होता है। और उस पुष्प को तोड़कर उससे जो भी धन अर्जित करते हैं सन्यासी, उस धन से वो सभी भिखारियों को अच्छे प्रकार से भोजन कराते हैं। अब होता क्या है, एक बार की बात है, सन्यासी की इच्छा पंच दर्शन करने की होती है, तो वो पंच दर्शन के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उससे पहले अपने एक विश्वसनीय डिसिपल, कहते हैं शिष्य, अपने एक विश्वसनीय शिष्य जिसका नाम रमेश था, उससे वो कहते हैं कि रमेश भाई, उसकी जो राज था उस पुष्प का, वो रमेश को बताते हैं कि ये पुष्प है, उस पर सोने का, डेली रोज इस पर सोने का एक फूल लगेगा, और उस फूल से ही तुम्हें सभी का भोजन कराना है। उस फूल को बेचकर जैसे भी करके उससे धन अर्जित करना है और फिर भोजन कराना है आपको। तो रमेश कहता है ठीक है गुरुदेव। तो वो पंचदर्शन की यात्रा के लिए चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, रमेश कुछ दिन तो सभी संतों को, सभी भिक्षुओं को भोजन कराता है, सभी भिखारियों को भोजन कराता है, लेकिन उसके मन में खोट आ जाता है, कपट आ जाता है, और वो उसको ऐसा लगता है कि अब तो इस समय इस पूरे आश्रम का मालिक मैं हूँ, यहाँ का राजा मैं हूँ, और वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और उनको भोजन भी नहीं देता। होता क्या है, अगले ही दिन वो पुष्प मुरझा जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वहाँ ना पुष्प लगता है और पेड़ भी मुरझा जाता है। अब रमेश बहुत परेशान होता है, उसे खुद भी भोजन नहीं नसीब हो पाता। अब 4 महीने बाद, आफ्टर 4 मंथ्स, गुरुदेव आते हैं और गुरुदेव कहते हैं और रमेश सब ठीक ठाक है? अरे गुरुजी कहाँ ठीक ठाक है, वो तो स्वर्ण पुष्प ही नहीं खिल रहा है। अच्छा, स्वर्ण पुष्प नहीं खिल रहा है, ऐसी क्या बात है? पता नहीं गुरुजी क्या बात है। अब पता तो सब कुछ है, बताए कैसे? अब क्या होता है, वो सारे भिक्षु, सारे भिखारी वहाँ आ जाते हैं और उसकी शिकायत करते हैं कि रमेश ने ऐसा ऐसा हमारे साथ किया। गुरुदेव समझ जाते हैं। अब गुरुदेव के सामने रमेश बोल नहीं पाता, नज़र झुक जाती है। अब वो बोलते हैं कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप फिर कल आइएगा, सभी को भोजन मिलेगा, सभी को सब कुछ जैसा भोजन मिलता है वैसे ही भोजन मिलेगा। विश्वास था साहब। क्यों था? कर्म, पवित्रता, भलाई, उन्हें विश्वास था अपने आप पे कि रमेश ने गलत कर्म किया,
रमेश ने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, नम्रता का व्यवहार नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ कि वो पुष्प नहीं खिला। दैवीय पुष्प था साहब, वो सब समझता है। इसीलिए गुरुदेव कर्मयोगी थे, गुरुदेव पवित्र थे, गुरुदेव भलाई करने वाले थे, इसलिए सुबह हुई वो पुष्प खिला जैसे पहले खिलता था साहब। यही है प्रभाव कर्म का, पवित्रता का और भलाई का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद।